कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल, कामकाज भी ठप। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर शेखपुरा जिला न्यायालय के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। यह हड़ताल शेखपुरा न्यायालय परिसर में शुरू किया गया है। अनिश्चित हड़ताल के कारण शेखपुरा जिला न्यायालय में कामकाज ठप पड़ गया है। वहीं हड़ताल में शामिल न्यायालय के कर्मचारियों ने कहा कि हमारे प्रमुख मांगों में सभी संवर्गों की वेतन विसंगति को जल्द दूर करने, सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की शीघ्र पदोन्नति, 100% अनुकंपा पर बहाली और विशेष न्यायिक कैडर लागू करने की मांग शामिल है, जिसको लेकर कोर्ट परिसर में धरना पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि बिहार भर के सभी न्यायालय के कर्मचारी इन मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। जबकि इस संबंध में जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष ने कहा कि न्यायिक कर्मियों के हड़ताल के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जबकि विधिज्ञ संघ के सचिव ने कहा कि जिला में औसतन 400 से 500 वादों पर सुनवाई होती है और हड़ताल के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला जज द्वारा विशेष मामलों को वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की बात कही संघ है। की ओर से आप सभी मीडिया कर्मियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप हमारे मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहां पर आए हैं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार हमारी बात सुनेगी। क्या डिमांड? इस कड़ाके की ठंड में हम लोग यहां पर बैठे हैं। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत शौक से हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे हैं। बिहार सरकार का जो दोषपूर्ण रवैया रहा है न्यायिक कर्मचारियों के अगेंस्ट, तो उसके आलोक में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। दिनांक 20/12/2024 को विधि विभाग का पत्रांक 8164 जो जारी हुआ, जिसमें हमारी जो मांगे थी कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए और भी बहुत सारी मांगे थी, उसे बिहार सरकार के विधि विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया। उसके आलोक में बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय संघ के आह्वान पर हम लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। मांगे तो हमारी वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य जो 4 मांगे हैं उनमें से वेतन विसंगति का मामला है, पदोन्नति का मामला है, अनुकंपा का मामला है और विशेष न्यायिक कैडर लागू करने का मामला है। वेतन विसंगति का मामला ये है कि हम लोग एक समझिए कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो संस्था है, न्यायालय है, हम लोग यहाँ पर बहाल होते हैं, काम करते हैं और एक ही कैडर में अलग अलग लोगों को अलग अलग वेतन दिया जाता है। 2017 का जो रूल आया, 2022 का रूल आया, दोनों में बहुत सारी असमानताएं हैं। कुछ लोगों को एक अलग वेतनमान मिल रहा है, कुछ लोगों को एक अलग वेतनमान मिल रहा है। समानता नहीं है। काम हम लोग सभी एक तरह से कर रहे हैं, दिन रात करते हैं। न्यायालय का काम किसी से छिपा नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है 24 घंटा काम करने वाले कर्मचारी हैं, 7 दिन काम करने वाले कर्मचारी हैं, लेकिन हमारी मांगों को सरकार नहीं सुनती है, उसे खारिज कर देती है। 91 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्नातक स्तरीय वेतनमान का अनुशंसा किया गया, लेकिन 1994 में बिहार सरकार ने उसे खारिज कर दिया। उसी आलोक में 1994 में एक रिट दाखिल किया गया माननीय उच्च न्यायालय पटना में, जिसमें माननीय जस्टिस A.K. गांगुली का आदेश पारित हुआ, जो हमारे पक्ष में आया। सरकार ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया। मांग पूरा नहीं तब तक आप आंदोलन जाएंगे? जी बिल्कुल। न्यायिक कार्य बाधित है इससे। हम देखिए, न्याय के मंदिर में हम लोग दिन रात काम करते हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए। लोगों को न्याय मिले उसके लिए हम लोग अपने परिवार तक को छोड़ देते हैं, परिवार को नहीं देखते हैं। लोगों को न्याय मिले इसके लिए दिन रात काम करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? नाम मोहम्मद शाहनवाज अख्तर। मैं वर्तमान में जिला जज का पेशकार। इसमें क्या संघ में मैं एक सदस्य हूँ।
न्यायिक कर्मचारियों के हड़ताल पे जाने से आज व्यवहार न्यायालय पूरा ठप पड़ा हुआ है। कोई भी काम न्यायालय में नहीं हो रहा है। सारे कर्मी बैठ गए हैं, सारे रिकॉर्ड्स बंद हैं। इन लोगों ने शर्त लगा रखी है कि अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और रिकॉर्ड अगर मिस होता है तो उसकी जवाबदेही हम पे नहीं होगी, मैंने उस कर्मी की नहीं होगी जिसका डिप्लॉयमेंट उस पर्टिकुलर कोर्ट में है। इसलिए who will take risk? Nobody is going to take risks in their absence. सो काम तो ठप है, पूरी तरह पर आज काम नहीं हो पा रहा है। इस हड़ताल का आपके एसोसिएशन भी समर्थन करता है क्या? उसकी कुछ जायज मांगे जो है उसका समर्थन हम लोग भी करते हैं। नैसर्गिक न्याय का तकाजा है कि जो सेवा शर्त उसकी है उतने डिटेल्स में हम लोग इस चीजों पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति की बहाली होती है, नौकरी में जो व्यक्ति आता है उसकी कुछ सेवा शर्त होती है और सेवा शर्त के मुताबिक ही उसके वेतनमान होते हैं और उसको सुविधाएं जो दी जाती है सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। निर्धारण उसका सरकार करती है या ये हाईकोर्ट से जुड़े हुए कर्मी है, इसलिए इसका निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय पटना करती है। तो वे लोग सारे लोग विद्वस्त जन हैं, माननीय न्यायमूर्ति हैं, माननीय न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। तो उसके जो पदाधिकारी हैं, वहाँ के जो न्यायमूर्ति हैं, जो वहाँ की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है, ये जो भी इस मामले की देख रेख करता है, इस पर निर्णय लेने के लिए जो अधिकृत कमेटी होती है, तो वो लोग सारे लोग बुद्धिमान हैं, काबिल लोग हैं और निश्चित रूप से जो न्याय संगत उसकी मांगे होगी उसकी पूर्ति होगी, उसके संदर्भ में न्याय उसको मिलेगा, निर्णय कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा और जब कोर्ट निर्णय ले लेगा और निर्देश बिहार सरकार को दे दिया जाएगा तो बिहार सरकार भी उसको लागू करने के लिए बाध्य होगी, मेरा ऐसा मानना है। कितना बातों का निपटारा यहाँ होता है पर डे यहाँ निस्तारण तो मैंने वादों में काम लगभग तकरीबन 400 वादों में यहाँ 10 से 11 कोर्ट यहाँ अभी कार्यरत है, जिसमें एवरेज 40-50 केसेस सुने जाते हैं। तो इस हिसाब से 400 से 500 के बीच केसों की सुनवाई होती है, उसमें काम होते हैं। निस्तारण तो स्टेज पर निर्भर करता है कि केस की स्थिति क्या है, किस स्तर पर केस चल रहा है, तो हमने निस्तारण होता है। हाँ, सफर तो बहुत करेगा। सारे लोग जो लोग अभी जेल में हैं उनका काम है, जिनका के कार्य हाईकोर्ट से बेल हो गया है, न्यायालय से, उच्च न्यायालय से जिसको जमानत मिल चुकी है, तो वो तो तब तक नहीं छूटेंगे जब तक यहाँ रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा। लेकिन उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था हमारे जिला जज ने की है। जिला जज से हमारी अभी बात हुई थी, उन्होंने बुलाया था और उन्होंने कहा कि वैसे मामले जहां उच्च न्यायालय से जिसको जमानत की सुविधा प्रदान कर दी गई है तो उनका रिलीज होना आवश्यक है। तो ऐसे लोगों को रिलीज करने के लिए हम रिकॉर्ड के अभाव में भी, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं रहने के बावजूद उन चीजों को मैं करूंगा। सादा पेपर पर ऑर्डर शीट ड्रॉ करूंगा, दस्तखत करूंगा और उसको रिलीज करूंगा, वो जेल से छूटेगा। वैसे लोगों का होगा या जिसको जमानत की सुविधा मिल गई है 2-4 दिन पहले, जिसको जमानत दी गई है न्यायालय से और वो अभी तक छूट नहीं पाया, बेल बोन उसका समय पर नहीं दिया गया और कुछ भी जो कारण रहा हो, तो वैसे मामलों की सुनवाई होगी। वैसे मामलों में जिला जज एवं उनके अधीनस्थ जितने भी न्यायाधीश न्यायालय है यहाँ सारे लोग काज करेंगे और उसको न्याय मिलेगा जो काराधीन अभियुक्त है उसको। लेकिन फ्रेश मामलों में बेल की सुनवाई कैसे होगी? जब रिकॉर्ड से ही नहीं रहेगा तो सुनवाई अगर हो भी जाएगी तो आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा और व्यवहारिक नहीं। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।